बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि क्या एसएचओ या कोई पुलिस एहलकार किसी भी नामजद मुलजम को छोड़ सकते हैं, रिहा कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को रिहा करता है तो क्या कानून में इस हवाले से कोई बात डिस्कस की गई है, क्या अख्तियार मिलता है उसको, पुलिस को? तो इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। पुलिस ऑफिसर अगर किसी बंदे को पकड़ते हैं, उसने एक ऑर्गेनाइजेबल ऑफेंस के हवाले से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है 154 के तहत, तो उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ऑफिसर एसएचओ मुतलका थाने का वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लगता है कि जो रिपोर्ट इसके हवाले से एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं उसका इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अगर एसएचओ उस बंदे के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके खिलाफ जो जो उस एफआईआर में दर्ज है उसके हवाले से कोई एविडेंस नहीं मिला, तो वो क्या एसएचओ उस बंदे को रिहा कर देगा। मगर एक बात उसके साथ ये क्लियर करता चलूं कि एसएचओ उस बंदे को तब रिहा करेगा जब उसको मुकम्मल यकीन हो जाए कि इस बंदे का इस ऑफेंस के, इस कॉग्नाइजेबल ऑफेंस से कोई भी ताल्लुक नहीं है, उसको तब ऐसा होगा। फिर भी जब उसको रिहा करेगा तो वो उसके आप जो है वो श्योरिटी के तौर पर बॉन्ड जमा करवा दें और उसको यह भी ताकीद करेगा कि जब भी इलाका मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट के अंडर ये थाना आता है, जब भी वो बुलाएगा तो आपने उसके सामने पेश होना होगा। इस तमाम बातों के बाद उस बंदे को छोड़ दिया जाता है। अब जबकि इस बंदे को छोड़ दिया, क्या ये केस खत्म हो गया है? अब इसकी कोई पैरवी नहीं करेगा, या उस बंदे को छोड़ दिया और पुलिस जो है वो उसके पास अख्तियार है वो बंदे को छोड़ दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब पुलिस उस बंदे को छोड़ देती है उसके बाद वो बंदा इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होता है। पुलिस क्या करती है, एक चालान पेश करती है 174, इसके तहत सीआरपीसी 174 के तहत उस चालान में जो कुछ लिखा होता है उस बंदे के हवाले से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उस हवाले से उस बंदे के खिलाफ कोई सफिशिएंट जो एविडेंस नहीं मिला, जिसकी बिना पर उन्होंने छोड़ दिया। मुतलका अदालत का मजिस्ट्रेट उस जो है वो स्टेटमेंट को, पुलिस की स्टेटमेंट को देखेगा। उसको अगर उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है क्या वो सही है, अगर वो सही है और वैलिड है और कोई सफिशिएंट एविडेंस मौजूद नहीं है उस बंदे के खिलाफ, तो अदालत उसकी रिलीज को जो है वो परमानेंट कर देती है। अगर अदालत को लगता है कि उस एसएचओ ने, उस मुतलका पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की, उस बंदे ने जो लिखा है वो ठीक नहीं लग रहा, अभी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, या ये जो इल्जाम बंदा लगा रहा है, जो एफआईआर में जो उसके खिलाफ जो है लिखा हुआ है, तो अगर उसके हवाले से अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है या इसमें ये मुलव्वस है, तो क्या होता है कि उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत से उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उसके ट्रायल का आगाज कर दिया जाता है। उसके बाद उस बंदे को सजा होती है, उस अक्यूज्ड को सजा हो जाती है। इस वीडियो से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि 169 के तहत जो है पुलिस किसी भी बंदे को, चाहे वो मुल्ज़म है या नहीं है, पाकिस्तान में वो उस बंदे को छोड़ सकते हैं। पुलिस के पास ये अख्तियार है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस जो है वो नाजायज करती है या हम पुलिस के साथ कोई कमिटमेंट करके कोई अल्लाह ना करे कोई जुर्म करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मगर यह है कि पुलिस के पास इतने अख्तियार होने की वजह से कुछ जराइम जो होते हैं वो
इसी वजह से होते हैं कि पुलिस जो है वो उस बंदे को रिहा कर देती है। ये नहीं कि सब पुलिस वाले ही जैसे होते हैं, मगर कुछ अच्छे भी होते हैं। मगर ये अख्तियार जो है वो बहुत बड़ा अख्तियार है कि सीआरपीसी के 169 के तहत एक पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को रिहा कर सकता है अगर उसने कोगनाइजेबल ऑफेंस किया है भी है। तो फिर बाद में अदालत में पता चलता है कि जो उस बंदे ने वो ऑफेंस किया था, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो सीआरपीसी के 169 के तहत उस बंदे को रिहा कर सकती है। ये पुलिस को पाकिस्तान में अख्तियार होता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।